तो ताऊ जी, जिस समय आप दुबई गए थे 1981 में, तब दुबई उतनी तरह से विकसित तो नहीं हुआ ना होगा। ना, दुबई में तब कुछ भी नहीं था। मैं बता रहा हूँ, तब दुबई के अंदर पॉपुलेशन ही हमारे बहुत लोग, हम डर के मारे ही जाते थे वहाँ। हाँ। तब लगा लो ना, उस समय हमारी वैल्यू इतनी, पैसा, हमारा पैसा मजबूत था वहाँ पे। अच्छा। तो आज हमारे पैसे की वैल्यू करके रही हाँ इतनी, हाँ हाँ। तो उनका पैसा मजबूत हो गया। हाँ। तो उस समय तो वहाँ पर मतलब मकान बनने शुरू हुए। अच्छा। वहाँ हाथ के बदले हाथ काट देते हैं, ऐसा दहशत है। दहशत। सरेआम गोली मारते हैं जुम्मा के दिन। अगर किसी ने, एक बार हुआ था ऐसा, पाकिस्तानी से दो, तो उन्होंने ऐसी बलात्कार किया था अरब के घर पे। तो उनको पकड़ा एयरपोर्ट से, तो उनको 20 ऐसे मैदान के अंदर गोली मारी थी 10-10 लोगों। वहाँ पर लोग जो है, इंडियन लोग है, कोई अलग अलग जैसे राज्यों के लोग होते हैं। जब हम वहाँ होते हैं ना, हम कभी नहीं कहते कि मैं कुमाऊं का हूँ या मैं गढ़वाल का हूँ या मैं पंजाब का हूँ, ऐसा नहीं। सब इंडिया के कहते हैं और सब मिल के रहते हैं। अच्छा। ये तो यहीं पर है कि तू पंजाबी है, तू ये है, तू। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 28 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। शाम के बज गए हैं 3 और मैं जा रहा हूँ आज एक ताऊ जी हैं उनके घर में। तो ताऊ जी की खास बात यह है कि वो हमारे गांव के ही नहीं बल्कि इस एरिया के संभवतः पूरे सोमेश्वर के और सोमेश्वर के आसपास जितने भी गांव हैं उन गांव के पहले ऐसे शख्स थे जो विदेश गए और कई साल उन्होंने विदेशों में काम किया और वापस अब लौट गए हैं गांव। फिलहाल दो तीन सालों से गांव में हैं। गांव पहले आते जाते रहते थे लेकिन अब प्रॉपर हमेशा के लिए गांव आ गए हैं। तो उन्हीं से आज विदेशों के बारे में चर्चा की जाएगी और कहाँ रहे, कैसे कैसे जीवन यापन किया, कैसे गए, तब वहाँ की दुनिया कैसी थी, शायद गल्फ में वो रहे। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज बातें होंगी। तो मुझे उम्मीद है आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा आपको। फिलहाल मैं राजू भाई के साथ, मेरे साथ राजू भाई भी जा रहे हैं। मतलब राजू भाई, मेरा भी नाम राजू है। दूसरा जो बंदा है हमारे दोस्त, आपने कई बार देखे होंगे, वो भी राजू है। तो हम जा रहे हैं उनके घर की ओर। उसके बाद हमारा इरादा है कि वहाँ से होते होते ठोकी धार, जो हमारे गांव का जो धार है, वहाँ से मस्त सीनरी दिखती है, वहाँ तक हम जाएंगे और वापस घर में आ जाएंगे शाम होते होते। फिलहाल दोस्तों उनके घर से आपको मिलते हैं और कराते हैं उनसे आपकी सीधा बातचीत। तो जी, ये है ताऊ जी का घर, आप देख सकते हैं। और बुआ आ गई हैं और बुआ रोज मेरे ब्लॉग देखती भी हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। तो कल अपने आप को देखना आप। हाँ कल आरसा मैं आरसा की बो खिदू पावा ओ या बुआ वो खिद्यो हा मो पावा खिद्यो आप मोजा मैं छिनी नु खिद्यो तो चलते हैं, करते हैं बातचीत ताऊ जी से। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं ताऊ जी के ही घर में, उनके कमरे में, देख सकते हैं सामने है ताऊ जी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और अपना आप नाम बता दीजिए और गांव का नाम बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं बताना कोई दिक्कत। मेरा शेर सिंह किरौला है, जो जुड़ा गांव, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा हो गया। बिल्कुल। तो ताऊ जी आप सबसे पहले इस गांव में सबसे पहले विदेश गए या यहाँ आसपास में भी उस समय कोई नहीं गया था गल्फ में? नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ से, गांव से गया था। हाँ। तो दिल्ली में होटल में जॉब करी। जॉब के बाद मुंबई पहुंचा। हाँ। मुंबई से फिर वहाँ से दुबई के लिए गया 81 में, 1981 में। अच्छा, तो ऐसे अचानक प्लान बना था या फिर पहले आपने सोचा था गांव से कि जाना है? नहीं, मैं किसी के यहाँ नौकरी करता था, तो उसकी सिस्टर की कंपनी थी दुबई में। अच्छा। तो उसको मेरा काम अच्छा लगा। तो उसने बोला हम तुमको बाहर गांव ले जाएंगे। हमें बाहर गांव का तो पता था ही नहीं कहाँ है। अच्छा। तो बाहर गांव किसे कहते हैं। तो बाद में पता चला बाहर गांव दुबई को गए थे। अच्छा। तब मैं वहाँ, वो अपने साथ मेरे को कंपनी में ले गए। तो उस समय आपको जो तनख्वाह मिलती थी वो दुबई की करेंसी में, दिनार है ना? उस समय वहाँ द्राम, वहाँ की करेंसी द्राम्स में होती है। तब 365 ड्राम्स में 1000 इंडियन रुपीज मिलता था। अच्छा। मगर आज 1 द्राम में 22 रुपए मिलता है। तो अभी तो बहुत प्रोग्रेस हो गई इसका हाँ, मतलब बहुत। तो उस समय इंडियन रुपीज इतना महंगा था, इंडियन रुपीज की वैल्यू थी उस समय। आज वैल्यू कम है। तो जब आप पहली बार वहाँ गए थे दुबई में, तो आपको कैसा लगा था यहाँ की तुलना में, और वहाँ तब कैसा था?
पहली बार जब दुबई गए तो डर गए हम लोग, अचानक मुस्लिम कंट्री थी। हाँ तो उनका रहन सहन हमारा रहन सहन अलग था, खान पान अलग था। हाँ तो लोग डरते थे, मैं भी डर गया था, पर मैं किसी इंडियन के घर पर था। हाँ हाँ। तो धीरे धीरे वहाँ पर फिर आदत बन गई। फिर 15 साल तक जॉब करी मैंने वहाँ। 15 साल की? 15 साल। अच्छा, तो 15 साल के बाद फिर दिल्ली आ गए आप? नहीं, मतलब कंटिन्यू पहले 5 साल रहा। 5 साल के बाद फिर मैंने बॉम्बे में मकान था, वहाँ रहा। तो वहाँ से फिर मैंने फिर दोबारा जॉब किया, तो फिर मैरिज हुई 88 में। तो फिर वापस दुबई गया, फिर दिल्ली में सेटल हो गया। तो ताई जी लोग थोड़ी आए होंगे दुबई, आए क्या? ना फैमिली यहीं रही? हाँ, सब यहीं थे, बच्चे लोग सब यहीं थे। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं जैसे दुबई का कानून, मतलब जो अरब कंट्री है उनका कानून बड़ा तगड़ा है, वहाँ के बारे में क्या कहना चाहोगे? दुबई का कानून तो सबसे बेस्ट है। वहाँ पर मतलब ऐसा है कि आप किसी का चोरी नहीं, कुछ नहीं, अगर होती है तो फिर उसका बड़ा कड़ा कानून है। वहाँ हाथ के बदले हाथ काट देते हैं, ऐसा दहशत है। सरेआम गोली मारते हैं। जुम्मा के दिन अगर किसी ने रेप कांड कर दिया, किसी ने ऐसी घटनाएं हुई, तो लोग जुम्मा का दिन कहते हैं फ्राइडे को, शुक्रवार, उस दिन नमाज, शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद वो लोग एक मैदान में खड़ा करके आरोपी को ताकि लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कानून में अगर कोई भी ऐसी घटना करेगा तो उसका ऐसा दुष्परिणाम होगा। तो सरेआम दर्जन राउंड गोली मारते। जैसे किसी ने कोई अपराधी, किसी ने बलात्कार कर दिया, किसी ने चोरी कर दिया। हाँ, एक बार हुआ था ऐसा, पाकिस्तानी से 2, तो उन्होंने ऐसी बलात्कार किया था अरब के घर पे। तो उनको पकड़ा एयरपोर्ट से, तो उनको 20 ऐसे मैदान के अंदर गोली मारी थी, दर्जनों। अच्छा। जिन पब्लिक, सारे इंडियन लोग, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो लोग देखते हैं, एक बार देख लेते तो वो ऐसे नहीं करते, फिर कभी नहीं करते होंगे। हाँ, तो ये कानून केवल जो बाहर के लोग हैं उनके लिए? सबके लिए। अच्छा, जो वहाँ के सिटीजन, वहाँ के लोग ऐसे घटनाएं करते हैं तो वो लोग थोड़ा, अपने देश का तो फर्क पड़ता है कानून का। और इंडियन लोग ज्यादा, वो लोग ऐसी चीजें कम ही करते हैं। हमारे लोग ही ज्यादा, जो एशियन लोग होते हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत के, बांग्लादेश, इंडियन लोग हैं। पर इस समय हमारे इंडिया की बहुत वैल्यू है दुबई के अंदर। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं उनकी थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा है। हमारे लोग मेहनती होते हैं। हमारे इंडियन लोग को एक तो सिर्फ उनको, मुसलमान जो लोगों को वर्कर रखने में उनको ये नुकसान है कि वो नमाज के टाइम पर, जैसे दोपहर को नमाज में 1 घंटा चले जाते हैं, फिर 5 बजे नमाज में 1 घंटा चले जाते हैं, जुम्मा को आते नहीं है। पर इंडियन आदमी का ऐसा कुछ नहीं है, उसका नमाज का कुछ नहीं, वो कंटिन्यू ड्यूटी करता है। अच्छा। हाँ, मेहनत भी करता है। इसलिए आज इंडिया की वैल्यू है दुबई के अंदर। दुबई तो जिस टाइम, तो ताऊ जी जिस समय आप दुबई गए थे 1981 में, तब दुबई उतनी तरह से विकसित तो नहीं हुआ होगा? ना, दुबई में तब कुछ भी नहीं था। मैं बता रहा हूँ, तब दुबई के अंदर पॉपुलेशन ही, हमारे बहुत लोग कम, डर के मारे ही जाते थे वहाँ। तब लगा लो ना, उस समय हमारी वैल्यू इतनी, पैसा, हमारा पैसा मजबूत था वहाँ पे। अच्छा। तो आज हमारे पैसे की वैल्यू करके रही है, तो उनका पैसा मजबूत हो गया। तो उस समय तो वहाँ पर मतलब मकान बनने शुरू हुए। अच्छा। हाँ, वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ना उनके यहाँ मिट्टी है, ना उनके पास कुछ भी नहीं, सारा मिट्टी ईंट इंडिया से जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ और उन्होंने अपना सिटी को डेवलपमेंट करा है। सारी मिट्टी बिकती है, बाहर कंट्री से मिट्टी जाती है, वहाँ रेतीला है सारा। वहाँ पहले क्या होता था, जैसे आज रात को रेत का ढेर इस साइड है, अगर कल को तुमको ये ढेर बदल के इस साइड पहुंच जाता है। हवा से, तूफान से। हाँ, तो कई बार ऐसा कोई सामान अगर रख दो, आपको मिलेगा ही नहीं, वो रेत में दब जाएगा। अच्छा। पता नहीं लगता कौन सा ढेर, इधर को हवा चली तो ये ढेर पलट के यहाँ आता है। तो आपने दुबई को बदलते हुए देखा है? हाँ, उसमें हमारे बाद बनी है सारी बिल्डिंगें। पहले तो मिट्टी के घर होते थे। अच्छा। उनके बाद मिट्टी के घर होते थे। खाना मतलब वो लोग आज तो दिखते नहीं, वो लोग नकाब पोश में रहते थे। जैसे आपने अली बाबा 40 चोर में देखा होगा, ऐसे वो लोग नाक बंद, मुंह मतलब बंद करके रखते थे वहाँ की औरतें सारी। अच्छा। हाँ, तो अब तो लोग चेंज हो गई, जनरेशन चेंज हो गई है। जैसे उन्होंने कुवैत से शादी कर ली है, इंडिया से शादी करके ले गए, इंडिया से शादी करके ले गए, तो जनरेशन चेंज हो गई, ब्लड चेंज हो गया। तो अब वो गोरे दिखने लग जाते, पहले तो बिल्कुल ब्लैक होते थे। काले थे पहले? हाँ, पहले सारे काले थे। वो लोग का इतना गर्मी वहाँ होती थी, तो ये लोग लुटेरे हुआ करते थे वहाँ।
अच्छा, जैसे लुटेरे। समुद्र में कोई जहाज जा रहा है, हाँ, उसको लूट लिया, मच्छियां पकड़ के खा ली। हाँ, हाँ, तो जब ये वहां पर तेल का जो इंग्लैंड की कंपनी ने तेल का रिसर्च करा वहां पर, हाँ, तेल निकल गया, तब इनके दिन पलट गए। हाँ। आज वहां पर सबसे बड़ा तेल का हुआ है भंडार। तो अभी तो दुबई ने बहुत तरक्की कर लिया, बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया। नहीं, दुबई में तरीके करने का उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। क्या पॉलिसी है जैसे? पॉलिसी उनकी क्या थी, पहले जब हम जॉब करते थे तब उस समय वहां पर शेख जायद बिन सुल्तान थे, और राशिद, दो उनके अल मखतूम के फादर थे। तो उन्होंने नियम निकाला था कि कोई भी आदमी जो वहां जॉब करता है उसको 5,000 दिरहम तनख्वाह होगी तो ये अपनी फैमिली को ला सकता है। अच्छा, और उससे कम वाले को नहीं लाने देते थे। अच्छा। उससे क्या बेनिफिट होता था, इंडियन लोग जितने भी जॉब करते थे हाँ, तो उनके पैसे सब घर को आते थे, इंडिया को आते थे। हाँ, हाँ, तो वहाँ फैमिली नहीं है। बाद में वहाँ के जो इनका लड़का शेख अल मखतूम राशिद है, हाँ, अल मखतूम बिन राशिद है, तो इसने पॉलिसी चेंज करी। इसने बोला कितनी भी तनख्वाह अपनी फैमिली को यहाँ लाओ, अच्छा। ला सकता है कोई भी। हाँ, हाँ, हाँ। उससे क्या बेनिफिट हुआ दुबई को, जैसे मैं अपनी फैमिली को वहाँ ले गया, जितना मैंने कमाया वही वही खर्च करिए। हाँ, उनका पैसा अदर कंट्री में गया नहीं। तो उसने फ्री वहाँ सबसे बड़े कि उसका क्या बेनिफिट है, जैसे एयरपोर्ट है, उनका पोर्ट है, वो जो सामान आपने बेचना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1 हफ्ते तक कोई चार्ज नहीं लेते उसका। जैसे कि जैसे आपने कोई चाइना से माल मंगाया, हाँ, वहाँ आपने ड्यूटी फ्री शॉप बोलते हैं ना, कोई ड्यूटी नहीं लगनी आपको। अच्छा, आप अच्छा, वहाँ अच्छा। से माल बेचो। तो क्या होता है, जैसे अभी पाकिस्तान में ये बुरा हाल है, तो हमारे यहाँ का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से फिर पाकिस्तान जाता है। अच्छा। हमारा ट्रेड बंद है ना दुबई पाकिस्तान से। हाँ, सीधा तो जितना भी माल है हमारा दुबई जाता है, दुबई से फिर पाकिस्तान जाएगा, अच्छा। ऐसे दुबई जाएगा फिर सऊदी जाएगा। हाँ, वहाँ रखने की कॉस्ट नहीं है, अच्छा। वहाँ गोडाउन जो भी है मतलब फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। इसलिए लोग वहीं जाते हैं। और दूसरा क्या, उन्होंने फिर क्रिकेट का जो हब बना लिया अभी। हब बना दिया वहाँ पर। अब दुबई एक ऐसा है कि कोई भी कंट्री वही जाके खेलती है। एक तो उनके ग्राउंड बड़े, एक तो वहाँ ज्यादा भगदड़ नहीं होती है, साफ सुथरा कंट्री, तो वो क्रिकेट में करोड़ों रुपए कमाते हो। अच्छा, ये बताइए, आप वहाँ इतने साल रहे, कभी ऐसा भी कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आपके सामने बीफ रख दिया गया हो, या फिर गलती से परोस दिया गया हो, या फिर नहीं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। ना, मतलब आपको पता नहीं है लेकिन आपके सामने फिर आपको अजीब जैसा लग गया देख के? कई बार, एक बार हुआ ऐसा, तो पर मैंने पूछा बेटे से, तो उसने बताया, फिर मैंने बोला मैं तो इंडिया का नहीं खाता हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं। कई बार गलती से आदमी खा भी लेता है। अब ये बताइए कि जो वहाँ की लोगों की सोच है और जो यहाँ के लोगों की सोच है, नौकरी को लेके या फिर बिजनेस को लेके या फिर देश को लेके, राष्ट्रभक्ति को लेके, उसमें क्या क्या अंतर है? हमारे वहाँ पर लोग जो है, इंडियन लोग है, कोई अलग अलग जैसे राज्यों के लोग होते हैं। जब हम वहाँ होते हैं ना, हम कभी नहीं कहते कि मैं कुमाऊं का हूँ, या मैं गढ़वाल का हूँ, या मैं पंजाब का हूँ, ऐसा नहीं। सब इंडिया के कहते हैं और सब मिल के रहते हैं। अच्छा। ये तो यहीं पर है कि तू पंजाबी है, तू ये है, तू वो है। अब जैसे हम यहाँ से जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो फिर हम सब पहाड़ी हो जाते हैं, हाँ। और घर में रहेंगे तो हम बे के हो गए, सोमेश्वर के हो गए, ऐसे वैसे ही कुछ। वैसे वहां पर जो है सारे इंडियन लोग होते हैं, तो वो हमको हिंदी करके बुलाते हैं, यू आर हिंदी, मतलब हिंदुस्तान से हिंदी कहते हैं वो लोग। तो वहां पर कोई भी ये नहीं समझता है कि पंजाबी हूँ या साउथ इंडियन है या कोई भी है, वहाँ सब अपने आप को इंडियन बोलते हैं, हम इंडिया के हैं, ये सब। तो जो वहाँ के सिटीजन्स को आज़ादी है, और आज़ादी के मामले में पूछ रहा हूँ, जैसे हमको है आज़ादी, हम कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है। यहाँ और वहाँ में कितना अंतर है? वहाँ में अंतर है। वहाँ आपको मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है, इस तरीके से उनके उसमें नहीं है। वो लोग मतलब कपड़े भी ऐसे, उनके जो औरतें हैं, कोई भी गला ऐसा तक नहीं दिखता उनका। अच्छा, जो शॉर्ट कपड़े नहीं पहनते? नहीं, शॉर्ट कपड़े नहीं पहनते। शॉर्ट कपड़े कौन पहनते हैं? जैसे अमेरिकन हो गए, ब्रिटिश, बाहर की कंट्री वाले पहनते हैं। इंडियन भी ज्यादातर नहीं पहनते। अच्छा, वहाँ ऐसा नहीं है जैसे यहाँ है ऐसा। तो वहाँ पे थोड़ा कानून का पाबंदी तो है ही वहाँ पे, थोड़ा वो मतलब उतनी आजादी नहीं। वो चाहते हैं कि इनकी वजह से मेरे बच्चों, अपने बच्चों पर भी असर पड़ेगा ना। जब माना हमारी कॉलोनी है, अब हमारी कॉलोनी में कोई ऐसे कपड़े पहन के आया तो हमारे बच्चों को उसके दिमाग में तो असर पड़ता है, ये पहन रही तो मैं भी पहनूं, इसलिए उनको पाबंदी तो है वहाँ पर। और बोलने की आजादी?
बोलने की आदत है, आप कोई प्रोफेशन नहीं कर सकते हो। अच्छा, जैसे महंगाई होगी या फिर नौकरी। उन्होंने अपने अपने सिटीजन के लिए इतनी फैसिलिटी दे रखी है ना, कोई भी रिश्वत नहीं लेता। अच्छा, पुलिस वाला। जैसे कोई पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, या फिर वहां लेता ही नहीं है कोई। पॉसिबल नहीं है, हमने कभी नहीं, हमने कई बार कोशिश भी करी है, पुलिस वाला नहीं लेता, क्योंकि उसको इतनी फैसिलिटी मिलती है वहाँ की गवर्नमेंट के अनुसार, तो उसको इसकी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। वहाँ तो सोने की दुकान है, जैसे लाइन से एक ही मार्केट पूरे सोने की होगी, हाँ। या सब्जी की मार्केट, सब वहाँ मिक्सअप नहीं होती मार्केट पे। अच्छा। सब अलग अलग चीजों का मार्केट बनी हुई है। तो दिन के अंदर जब लंच होता है, तो लंच में सिर्फ शीशे के दरवाजे को यूं ही लॉक कर दिया जाता है, और शटर नहीं लगाता। अच्छा, चोरी भी नहीं होती इसमें। ना, ऐसे लटके रहते हैं बड़े बड़े हार, जो सोने के ऐसे हार लटके रहते हैं, बाहर से शीशे से दिखता है। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा तो नहीं। किसी की नियत कभी खराब हो गई तो। पहले वो सोचेगा ना, जाएगा कहाँ से, वो दुबई क्या है, एक छोटा सा टापू है, अच्छा। चारों तरफ से समुद्र है। हाँ। आप पैदल भाग नहीं सकते, हाँ। कोई शिप से जा नहीं सकते, बाई एयर ही जाना पड़ेगा। बाई एयर आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। पासपोर्ट वहां पर क्या होता है, जैसे आप दुबई में जाते हो, आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं रहेगा, अच्छा। स्पॉन्सर के पास रहेगा। अच्छा। आपके पासपोर्ट वहां जमा हो जाएगा। अच्छा। जब आपको जाना होगा, लीव के लिए छुट्टी लोगे या ऊपर, तब आपको पासपोर्ट और टिकट एक एयरपोर्ट पे मिलेगा, या कंपनी का आदमी छोड़ ले जाएगा। अच्छा। ऐसा पासपोर्ट आपकी जेब में नहीं रहेगा, और आपकी जेब में पासपोर्ट रहेगा, आप कहीं भी वारदात करके भाग के आ जाओगे। ये तो है। फिर दूसरा क्या है ना, हमारा और दुबई के साथ हमारी एक संधि है। अगर इंडिया मैं- की? है इंडिया की? इंडिया की। अगर मेरे यहाँ से कोई क्राइम करके वहां चले जाता है, हाँ। तो उसको हम लाते हैं, अच्छा। वो हमको देगा। और दुबई से कोई क्राइम करके यहाँ आ गया, तो हम भी उनको देंगे। अच्छा। आपने देखा होगा, कई कई लोगों को लाए हैं दुबई से हाँ, हाँ, हमारे हाँ, यहाँ। तो और कोई जैसे आप यहाँ से वहां गए, तो ऐसा होता होगा कि 2-3 साल तक नहीं आते होंगे, या फिर आ जाते हैं? तब जब हम गए थे, तब 3 साल का एग्रीमेंट होता था। तो ऐसे घर की याद कभी आ जाए जैसे? वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, घर की याद आई आपको। 3 साल इतना दूर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उस समय तो जब मैं गया था, जब 6,000 का टिकट हुआ करता था। अच्छा। वन साइड का। हाँ। आज तो मेरे ख्याल से 10-12 हजार रुपए मुझे है। हाँ। तो सोच भी नहीं सकता वहां से आदमी। अच्छा, तब उस टाइम फोन भी नहीं थे उतने, तो आप बात कैसे करते थे ज्यादा? बट तब टेलीग्राम चल रहा था। टेलीग्राम पे ही बात होती? हाँ, टेलीग्राम पे ही, फैक्स हो गया, टेलीग्राम हो गया, ऐसा चीज पे। और दूसरा टेलीफोन सिटी में होता है, जैसे किसी के पड़ोस में फोन है, वहाँ पे लोकल फोन से कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो ऐसा है। तो अभी आप पहाड़ आ गए हैं, 2-3 सालों से यहाँ पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपने अपने खुद का शटरिंग का भी काम खोला है, डीजे का भी है मतलब, तो ये सोच कैसे आई कि चलो अब दिल्ली बहुत हो गया, दिल्ली से पहाड़ जाते हैं, गाँव जाते हैं, दिल्ली कुछ करते हैं? मैंने बिजनेस कराया, वहाँ पे शॉप वॉप चलाई मैंने। अब वहाँ पर ऐसा ना, इतने कंडीशन, या मतलब इतना वहाँ पर पोल्यूशन और रहना, मतलब इतना वो हो गया वहाँ पर। तो आदमी फिर मैंने सोचा चलो अपने उत्तराखंड में जन्मभूमि में कुछ किया जाए। तो मकान तो बना ही रखा था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ आके अपना काम खोला है। तो बच्चे तो जो युवा हैं हमारे पहाड़ के, या फिर कहीं के भी हों, इंडिया के, पूरे इंडिया के कहीं के भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे? मैं तो इनको कहूँगा, अपने अनुभव के आधार देखो, अनुभव ऐसा है ना, आदमी हमारे बच्चे का तो रोजगार नहीं, मगर रोजगार तो थोड़ा खुद भी कोशिश करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर हम देखते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि बाहर के राज्य वाले हमारे यहाँ काम करके चले जाते हैं और पैसा कमा के जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं करते। हम लोग सिर्फ आर्मी और नेवी पे ही डिपेंड रह गए ज्यादातर, और प्राइवेट जॉब पर रह गए। तो इनसे हमको बाहर आना पड़ेगा। अपना छोटा छोटा काम, कुछ भी काम, वेल्डिंग का, छोटे छोटे काम में बहुत पैसा है। अच्छा। मगर हम लोग करते नहीं है, हम लोग ऐसे रह गए। हम लोग 2 ही चीज पर ज्यादा, आर्मी पर या ऐसी गवर्नमेंट पे, हम अपने 23-24 साल में ही बिता देते हैं हमारे बच्चे। अगर वो अपना काम भी अगर धीरे धीरे करने लग जाए, छोटा मोटा व्यवसाय करने लग जाए, तो ये बाहर के लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ज्यादातर हमारे यहाँ से बाहर सब नेपाल से, बिहार से आके पैसा कमा के जाते हैं। तो हमारे बच्चे ऐसे रह जाते हैं। हाँ, आजकल जितने भी कंस्ट्रक्शन भी ज्यादातर लोग बाहर के ही कर रहे हैं। हाँ, सब बाहर। कंस्ट्रक्शन ना करे, छोटे मोटे उद्योग देखिए यार, वेल्डिंग का काम को बुरा समझते हमारे बच्चे, मगर तो 4 महीना ट्रेनिंग कर ले, 4 महीना वेल्डिंग का काम शुरू कर ले यहीं पर। गांव में कितनी जरूरतें होती है, बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे काम जो है। अभी तो गवर्नमेंट इनको फैसिलिटी भी दे रही है,
कि अगर आप कोई का रोजगार खोलिए, मुर्गी पालन है, मच्छी पालन है, बकरी पालन है और अदर चीजें, बिस्कुट फैक्ट्री के लिए लोन दे रही है, मगर लोग बच्चे करने चाहिए अपना काम छोटा। जब तक हमारे यहाँ कुछ अपना व्यवसाय नहीं करेगा तो हमारा डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। हाँ, पलायन भी होता रहेगा। पलायन नहीं होता रहेगा, करेंगे क्या है? आज हमारे गांव में 50 बंदों में से 10 बंदे नहीं रहेंगे। लेकिन जो कई बार पलायन 2 कारणों से होता है, एक तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। आप यहाँ की शिक्षा स्वास्थ्य जो स्थिति है उसके ऊपर अगर कुछ अब तो फिर भी बहुत अच्छे यहाँ पर शिक्षा का तो बहुत परियोजना, हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था। आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? हमने भी यही जुगलतौरा से पढ़ाई करी। हम तो खड़ी से लिखा करते थे। आज तो बच्चों का फैसिलिटियाँ, कंप्यूटर, लैपटॉप आ गए। हमने तो ऐसे पढ़ाई करी है। अच्छा। तो उसमें तो फैसिलिटी नहीं थी, मगर उस जमाने के बच्चे सारे शटल है। हाँ हाँ, उस संघर्ष देखा उन्होंने। वो संघर्ष देखो ना, हम लोग सुबह से शाम तक काम करते थे। जब हम पढ़ाई करते तब हमें बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो चीड़ की लकड़ी के लंबे लंबे काट के ऐसा ऊंचा रख के उससे पढ़ाई करते, तो आगे के बाल जल जाया करते थे नीचे उड़ के। तो तब ऐसे उस समय फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी वो बच्चे आगे गए। तो ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे ब्लॉग पे आए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को और जानने को भी मिला। तो अभी अंतिम कुछ अगर कुछ कहना चाहते हो तो? बस क्या करना है अभी तो, वैसे अब तो दुबई में जाने का तो फायदा है नहीं। अब वहाँ पर इस तरह की जॉब तो नहीं मिलती है। मिलती है तो या तो आप लेबरी में तो किसी को जाना नहीं चाहिए बिना ट्रेड के। और कोई भी आदमी अगर सोचता है मैं बाहर जाऊं और 2 पैसे कमाऊं, ठीक बात है, पर बिना ट्रेड का, बिना आपको कोई नॉलेज का नहीं जाना चाहिए। ऐसे आप कोई हेल्प में चले जाए उसमें, तो उसके लिए बेकार है दुबई में जाना। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि उसको ना तो उतनी सैलरी मिलती है, ना उसको ऐसा अकोमोडेशन मिलता है। हाँ, कोई भी चीज आपको, कोई भी ट्रेड होना चाहिए आपके पास। या आप ड्राइवरी सीख लो, या वेल्डिंग का काम, या इलेक्ट्रिक का काम, या कुछ भी आपके पास ट्रेड होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। हुनर होना चाहिए। वो ट्रेड पे आधार पर जाओ तो आपको पैसा अच्छा कमा सकते। वहां से ट्रेड की वैल्यू है और ट्रेड की, और डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं है, पढ़े लिखे की वैल्यू नहीं है उतनी जितनी ट्रेड की वैल्यू। आपको कोई भी चीज का हुनर आना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा ताऊ जी और इनका घर है और मेरे साथ राजू आए हैं। तो फिलहाल राजू और मैं चलते हैं यहाँ से सीधे ठौकीधार की ओर, मैच देखते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम उनके घर से आ गए हैं वापस क्रिकेट के अपने ग्राउंड में, और मुझे उम्मीद है आपको उनकी बातें बहुत रोचक लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी, और जैसा भी आपको लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल राजू नेगी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज तुरंत कर लीजिए। फिलहाल अभी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलने आए हैं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।